चलें जी, ये इस्लामिक ट्रूथ से आज बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहेंगे जो कल पाकिस्तान में हुआ है इसके बारे में। हेलो। हाँ भैया, क्या हाल है? आप सुनाए। हाँ जी, आपने तो मेरे पास नहीं आना था। हैं? अच्छा, मैंने हाँ। कहा आज कर क्या लगा बात ली करेंगे ने आप? ड्यूटी। मैंने अच्छा। वैसे टॉपिक के बारे में तो कोई नहीं बात करनी थी। नहीं तो हमारा मैंने और टॉपिक तो बात आज टॉपिक है ना फिर। हाँ, तो वो वही पुरानी बातें तो नहीं करोगे फिर नहीं करनी है नहीं, तो कर मैंने एक लो, और नहीं तो आयत के पुरानी बारे करनी में है तो बात। मेरी तरफ से ये एक्सक्यूज है। खोले सूरह मेरी तरफ से यासीन आयत एक्सक्यूज नंबर है। 38। अच्छा, क्या है उस आयत में? खोले सही ना। अच्छा। एक तो यार खुलवाते हो आके मेरे से आयते हैं हमेशा। कुरान सच्चा फिर भी साबित नहीं होता। आयत नंबर कौन सी? सूरह यासीन की आयत नंबर 38। 38। 36 की 38। क्या है इस बारे में बताओ तो सही, क्या छुपा रहे हो? क्या इसके अंदर लिखा हुआ है? सूरज मुकर्रर वक्त के लिए है और ये मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। कुछ कुछ अच्छा। ट्रांसलेशन में इसके दो मायने होते हैं मुस्तकर के। डग जाकिर नाइक अच्छा, में। तो इससे क्या होगा? तो और दोनों सच्चे हैं, मतलब मुकर्रर वक्त के लिए एक दिन ये सूरज तबाह हो जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन इसके अंदर जो हो रहा है वो रुक जाएगा और सूरज एक मुकर्रर जगह की तरफ भी जा रहा है, मूव कर रहा है, जो उसका नाम पोलर वैक्स है। कुरान के अंदर ये 14 साल पहले बता दिया हम्म। गया ये। अच्छा। तो इस आयत के अंदर ये बताया कि सूरज खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद वाली आयत भी पढ़ी है आपने कभी या नहीं पढ़ी? क्या है ये? पढ़ी है कभी? चांद? और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। मुझे बताओ, चांद खजूर की शाख की तरह कहाँ होता है? वो तो वैसा ही होता है, हमें नजर ऐसा आ रहा होता है कि कुछ छोटा सा हो गया है। तो ये तो बात, ये तो आयत बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। ये नीचे वाली की तरफ देख रहे हैं आप, ऊपर वाली देखें हाँ। ना। तो ऊपर वाली में तो कोई साइंसी मौजूदा है ही नहीं है, उसमें बताया ही नहीं है अल्लाह किसी मंजिल की तरफ जा रहा है। ये सारे इसमें चलाए ना, ये सिर्फ होता मोहम्मद जुलैदरी का चलाए, सारे तर्जुमे चलाए ना। तो मैं सारे तर्जमे अब मैं इसके चलाऊं हैं? जब इसमें ये लिखा है और हर एक में यही लिखा है कि खजूर की शाख की तरह हो जाता है, तो यार अब हम इसमें क्या करें? अब क्या इसका हमने करना है इसमें? ऊपर आपको वाले तो का, इसमें ऊपर साइंस वाला नजर आई, ऊपर मुझे करके तो रखिए। कोई भी नहीं आया। ये देखो, और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहाँ तक के लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ पे गुजरता हुआ फिर खजूर की शाख की तरह हो जाता है। और चांद को हमने बांट दी मंजिलें, यहाँ तक के फिर आ रहा है जैसे टहनी पुरानी है। तो अब मुझे बताओ कि ये आयत तो बहुत ही अनसाइंटिफिक है, तो इसमें से भी मुझे ये तो नहीं नजर आ रहा कि सूरज किसी मंजिल की तरफ जा रहा है। पता नहीं अब कौन सी मंजिल है, अब अभी तक किसी को सूरज की मंजिल तो कोई पता नहीं चली साइंस को भी। हम्म। किधर जा रहा है? मंजिल क्या होती है? मंजिल किसको कहते हैं वैसे? जिधर वो हम्म। जिसकी तरफ वो मूव कर रहा हो, अपनी जिस जगह पे उसने नहीं, जाना हो। मंजिल जब अब बंदा सफर कर रहा होता है तो मंजिल क्या होती है? मंजिल जो जिस जिस जगह पे उसने पहुंचाना होता है, डेस्टिनेशन उसका। सफर जहाँ खत्म हो जाता है ना, हाँ वही। तो सूरज तो घूमता है। सूरज का एक जो है ना, वो एक घूमता रहता है, एक एक उसका मदार है। और जिस मंजिल पे आप अगर कहो ना कि कोई मंजिल उसकी आखिरी मंजिल है, तो भाई वो तो उस मंजिल पे 100 बार पहले भी आ चुका है। तो मंजिल वो होती है उस जिधर सफर मंजिल की खत्म तरफ हो जाना मूव होता कर रहा है वैसे एक जगह। है। हाँ, तो मंजिल पे सफर खत्म हो ये जाना आप होता है ना, गूगल पे ये लिखिए, कौन अभी सी आपको मंजिल है? पता लग जाएगा। यार इस आयत में कोई गूगल पे मुआवजा ही लिखिए। नहीं है, मुझे आप क्या इम्प्रेस कर रहे हो हैं इससे? इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, आप गूगल पे लिखे इसका ना, मैं अब क्या करूं? सूरज किस नहीं, तरफ मैं मूव क्या कर रहा है। गूगल में लिखूं यार? फिर अपनी रिसर्च करके आया करो ना, मैं गूगल अपनी करूंगा आपके लिए। ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी नहीं है। सही है। आपको शायद अच्छा इसमें ठीक कोई है, और मुआवजा एक और नजर आ बात रहा हो। मैंने ये चलें करनी थी ठीक है, आप। थैंक यू। हाँ। ये एक नहीं, बात कल जो सिर्फ। बंदा मरा है उसके बारे कोई बात नहीं करनी, वो सही मरा है गलत मरा है? बंदा वो जो मरा है वो छोड़े उसको। मैंने देखी थी नहीं वैसे छोड़े तो क्या? थोड़ा। नहीं, उसकी उसकी उसको आप मजम्मत भी नहीं कर सकते, कंडेम भी नहीं करोगे? नहीं, वो अब आपने आपने डिस्कस कर दिया ना, फिर मैं हमारी तो जरूरत करूंगा ही ना नहीं है। डिस्कस। आप नहीं, मैं क्यों? आप इसकी मजम्मत भी नहीं करोगे, कंडेम भी नहीं करते इसको, यानी आप खुश हो गए वो मरा है? गलत किया उन्होंने। गलत किया तो क्यों गलत किया, मुझे ये बताएं। नहीं, अल्लाह के रसूल ने उनको हुक्म इस तरह का नहीं दिया, लेकिन तब भी उन्होंने बंदे को मारा है। तो फिर ये गलत अल्लाह किया, के अब रसूल पे नहीं है। अल्लाह के रसूल के नाम पे लोग बार बार मरते जा रहे हैं।
तो मुझे बताएं कि आप लोग अगर बात उसने कब आएंगे? किया इस तरह तो फिर मतलब उसको सही सजा मिले। अगर उसने किया ऐसा, यानी अगर उसने वो कागज फाड़ के डस्टबिन में फेंका तो उसे मरना चाहिए था। हाँ उसे अरबी आती थी? आती होगी, आप पढ़ा के अब आए थे उसे अरबी? मुझे क्या पता। नहीं, अब मैंने उसका इंटरव्यू तो नहीं जाके लिया नहीं है, नहीं नहीं, उसको तो अरबी अगर उसको अरबी नहीं आती थी और उसने वो फाड़ के फेंक दिया, तो यानी आप कह रहे हैं कि फिर भी उसे मरना चाहिए था। फिर अगर अगर उसको अरबी नहीं आती थी फिर उसने फेंका, फिर उसके साथ जाती है, उसको नहीं मारना चाहिए। तो अगर अरबी आती थी तो फिर उसे मार देना चाहिए था। हाँ फिर मार देना चाहिए उसको। उसको पता है, अगर जब्बाक उसको या पता था भाई हुसैन, ये, अगर उसको यानी पता था ये। यानी आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सही मरा, अगर उसने गुस्ताखी की थी तो सही मरा। हाँ सही मेरा, तो मार यार देना अपना चाहिए। इलाज क्यों नहीं कराते, दिमागी तौर पे अपना इलाज क्यों नहीं कराते फिर? नहीं आप छोड़े ना, अब फिर दोबारा तो दोबारा क्यों छोड़े इलाज आप यार, दोबारा। एक मिनट भाई, नहीं तुम्हें हॉस्पिटल। शर्म नहीं आ रही? नहीं, तुझे तुझे तुम्हें इस बात पे शर्म नहीं आ रही कि एक इंसान को मार दिया उन्होंने, एक 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 कागज के टुकड़े के पीछे एक इंसान को मार दिया, तो और आपको इस बात पे शर्म नहीं आ रही? ठीक है, रसूल की अगर किसी ने गुस्ताखी की भी थी, तो रसूल को कौन सी पसली में फायर लग गया रसूल का कि अब उस बंदे को मारना है? मुझे बताएं, नहीं रसूल अगर को क्या तकलीफ, कब्र में रसूल की सुराख हो गया अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी, या क्या हुआ है? पहली या बात, अगर अल्लाह, आप या नहीं, अल्लाह मियां को, आप किसी के अल्लाह दिल मियां को को हर्ट लूज मोशन करेंगे। लग गया है ना, मैं तो करूंगा ऐसे वर्ड यूज, मैं तो बिल्कुल करूंगा ना। उस बंदे ने तो पता नहीं नहीं किए थे कि नहीं किए थे, मैं तो कर रहा हूं। किया था ठीक है, अगर किया था तो हाँ। उसको मारना तो चाहिए उसको। अगर नहीं नहीं, अगर वो अगर माफी उसको मांग मारना लेता उसको छोड़ देना चाहिए यार, चाहिए था। तुम लोग जो है ना, तुम लोग जानवर से भी नहीं वो बदतर ढीठ हो, मिट्टी ठीक है? की तरह कहे, बन नहीं मैंने वो तब तो मारा है, ढीठ मैंने मिट्टी की चंगा। तरह, अब तो मैं तुम्हें जो ना बाहर निकाल के फिर तुम्हारी जरा सही जरा क्लास लेता हूँ, क्योंकि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले हो, समझ गए हो? सही है, तुम बच्चे नहीं हो, तुम असल में क्या उसको कहेंगे, तुम जाहिल हो, जानवर ही, इंसान ही नहीं हो, तुम जानवर हो। ठीक है, गालिब भाई, इसके इसके क्लास सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन पूछो ना। हाँ, इसको कुछ भी नहीं आता होगा, मुझे पता है। सही है, इसको कुछ भी नहीं आता होगा। ये तो इनकी ये हालत है, ये स्कूल के बच्चों का ये हाल है। मैंने इसे इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था ये यही बात करेगा। स्कूल के बच्चों का ये हाल है कि ये पागल हो चुके हैं। इनको एंटी रेबीज वैक्सीन इसको लगनी चाहिए, इसको, ठीक है, इसको, इस्लाम इस ट्रूथ को, ये इस्लाम का ट्रूथ है कि इतनी नफरत, इतनी घटिया ज़हनियत दिमाग में भर के रखी हुई, इसका ये इस्लाम का ट्रूथ है। ठीक है, इसका नाम ही इस्लाम इस ट्रूथ है ना। ये इस्लाम का ट्रूथ है कि ये इतना घटिया इंसानियत का दुश्मन मजहब है। ठीक है, ये जिसको नबी कहते हैं ना, वो नबी नहीं था, वो शैतान था असल में। अब उसको बंदा और क्या कहे, ये इसकी ये रियलिटी है, इस बच्चे की भी ये रियलिटी है। पागल है ये, इनका दिमाग में फतूर भर दिया, बारूद है इनके दिमाग में, ये कहीं भी फट सकते हैं। ये हालात है इनके। यानी शर्म का मकाम है कि मेरे मुल्क के लोग इतने पागल हैं, इतने पागल, इतना इनका दिमाग खराब है कि इनके दिमाग में कुछ और आ ही नहीं सकता। यही समझ रहे हैं कागज का टुकड़ा फाड़ा बंदे ने तो उसे मर जाना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। तो यार तुम्हारे कुरान को जलाना चाहिए फिर, क्योंकि तुम उसके पीछे इंसान जलाते हो। तुम्हारे नबी को वाकई लोगों को गालियां देनी चाहिए, क्योंकि तुम उनकी जान ले लेते हो। ठीक है, तो जिस आदमी के पीछे इतना जुल्म, जिस आदमी की वजह से आज तक दुनिया में खत्म नहीं हो रहा, 1400 साल बाद भी नहीं, उसकी हम क्यों रिस्पेक्ट करें? तुम्हारा नबी तो आज भी कातिल है। चंगेज खान ने कत्ल जितने किए थे ना, जब वो मर गया, वो उसके बाद उसने कोई कत्ल नहीं किया। तुम्हारा रसूल आज भी कातिल है। ठीक है, ये कत्ल तुम्हारे रसूल ने किया, तुम्हारे कुरान ने, तुम्हारे इस्लाम ने किया। तो इस्लाम इज ट्रूथ। तुम्हारे इस्लाम की ये सच्चाई है कि इस्लाम एक इंसानियत सोज, एंटी ह्यूमन मजहब है। ठीक है, अब जितनी भी आपको तकलीफ हो, जाके मरहम लगवाएं किसी से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का यही इलाज है बस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।